वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आपका अपने टीचिंग प्लेटफॉर्म पे स्पेशल एजुकेटर विनीत पर। हम टारगेट कर रहे हैं KVS टायर 2 स्पेशल एजुकेशन का डिस्क्रिप्टिव पोर्शन। आज का क्वेश्चन है रिलेटेड टू अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस ABA। पूछा गया है कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ABA, डिस्कस हाउ रेनफोर्समेंट इज यूज्ड फॉर बिहेवियर मॉडिफिकेशन विद क्लासरूम एग्जांपल्स। ABA की अवधारणा और सिद्धांतों की व्याख्या करें। बताइए कि पूर्णबलन का उपयोग व्यवहार संशोधन में कैसे किया जाता है, उदाहरण सहित। तो एक बार हम परिचय से शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन के पूरे फॉर्मेट को समझने की और लिखने की भी कोशिश करेंगे इस सेशन को पूरा देखने के बाद, ताकि हमारा कोई भी डाउट ना रहे और प्रैक्टिस भी होती रहे। Applied Behavior Analysis ABA is a scientific approach used to understand and improve behavior, especially in children with autism and other disabilities. ABA एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है जिसका उपयोग व्यवहार को समझने और सुधारने के लिए किया जाता है, विशेष रूप से ऑटिज्म और अन्य विकलांगताओं में। परिभाषा कहती है कि ABA is a application of behavioral principles to bring meaningful changes in social significant behavior through systematic intervention। ABA वह प्रक्रिया है जिसमें व्यवहारिक सिद्धांतों का उपयोग कर सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण व्यवहारों में व्यवस्थित हस्तक्षेप द्वारा परिवर्तन लाया जाता है। की फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताएं की बात करें तो इसमें बेस्ड ऑन बिहेवियरिज्म थ्योरी, व्यवहारवाद सिद्धांतों पर आधारित, फोकस ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। दो टाइप का बिहेवियर आपको पता होना चाहिए, एक ओवर्ट एंड एक कोवर्ट। एक ऑब्जर्वेबल है, एक नॉन ऑब्जर्वेबल है। यूजेस रेनफोर्समेंट एंड कंसिक्वेंसेस, पुनर्बलन और परिणामों का उपयोग। डाटा बेस्ड एंड मेजरेबल, डाटा आधारित और मापनीय। इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच, व्यक्तिगत दृष्टिकोण। डाटा बेस्ड एंड मेजरेबल का मतलब है हम बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट को आगे माप सकें, देख सकें बच्चे का लेवल क्या था और अब बच्चे ने क्या अचीव किया हुआ है। इसको हम प्रिंसिपल्स ऑफ ABA से और बेहतर तरीके से समझेंगे। 4 और 5 प्रिंसिपल्स इंक्लूडेड किए गए हैं। रेनफोर्समेंट दो टाइप का होता है, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट एंड नेगेटिव रेनफोर्समेंट। पनिशमेंट जो कि सीमित उपयोग करते हैं हम, इसमें टोकन इकोनॉमी का यूज़ करते हैं। पनिशमेंट एक नेगेटिव रेनफोर्समेंट की तरह यूज़ की जाती है। अगर बच्चा कुछ गलत काम करता है तो हम उस बच्चे से पर्टिकुलर चीज़ जैसे कि दिए हुए स्टार्स वापस ले लेते हैं। फिर है शेपिंग जो कि एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग मेथड है। चेनिंग, हम ब्रेक करते हैं टास्क को बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में। चेनिंग भी दो टाइप की है, फॉरवर्ड चेनिंग एंड बैकवर्ड चेनिंग। प्रॉम्प्टिंग एंड फेडिंग, संकेत देना और धीरे धीरे हटाना। ये है 5 प्रिंसिपल ऑफ ABA। कॉजेज नीड, आवश्यकताएं क्या है ABA की। टू रिड्यूस चैलेंजिंग बिहेवियर, प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर को हटाना, चुनौतीपूर्ण व्यवहार को कम करने के लिए। टू डेवलप फंक्शनल स्किल्स, कार्यात्मक कौशल विकसित करने के लिए। टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन एंड सोशल स्किल्स, संचार और सामाजिक कौशल सुधारने के लिए। टू एड्रेस इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखने के लिए कि किस बच्चे की क्या नीड है, किस बच्चे को कौन सा बिहेवियर ट्रिगर करता है। इसका असेसमेंट करते हैं हम बाय FBA, फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट, कार्यात्मक व्यवहार मूल्यांकन। ABC, एंटीसीडेंट बिहेवियर कंसिक्वेंसेस,
डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन प्रत्यक्ष अवलोकन, डाटा रिकॉर्डिंग एंड एनालिसिस डाटा रिकॉर्डिंग और विश्लेषण। एजुकेशनल इम्प्लीमेंटेशन क्या है? शैक्षणिक प्रभाव है सपोर्ट करना इंक्लूसिव एजुकेशन को, हेल्प्स इन डिजाइनिंग आईईपी गोल्स, इम्प्रूव क्लासरूम बिहेवियर एंड लर्निंग। इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज़ की बात करें तो हस्तक्षेप में हम DDT डिस्क्रीट ट्रायल ट्रेनिंग का यूज़ करते हैं, संरचित शिक्षण सत्र, टोकन इकोनॉमी, बिहेवियर कॉन्ट्रैक्ट्स, व्यवहार अनुबंध, यूज़ ऑफ पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, सकारात्मक पुनर्बलन, टीचिंग थ्रू टास्क एनालिसिस, कार्य विश्लेषण द्वारा शिक्षण। रोल ऑफ टीचर, शिक्षक की क्या भूमिका है? कंडक्ट करता है FBA टू आइडेंटिफाई बिहेवियर पैटर्न्स, इम्प्लीमेंट करता है ABA स्ट्रैटेजीज, कक्षा में यूज़ करता है रेनफोर्समेंट, प्रभावी तरीके से डेवलप करता है और फॉलो करता है IEP, पढ़ाता है सिखाता है फंक्शनल स्किल्स जैसे कम्युनिकेशन, सेल्फ हेल्प स्किल्स जिसमें रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव दोनों स्किल्स शामिल हैं। एडवांटेज क्या है ABA के? इम्प्रूव करना पॉजिटिव बिहेवियर, रिड्यूस करना प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर, इन्हेंस करना लर्निंग आउटकम्स और प्रमोट करना इंडिपेंडेंसी थ्रू फंक्शनल स्किल्स। तो निष्कर्ष निकल कर आता है कि ABA इज़ एन इफेक्टिव एविडेंस बेस्ड अप्रोच दैट प्रमोट बिहेवियर चेंज, फंक्शनल स्किल्स एंड इंक्लूजन through systematic use of reinforcement and IEP. It ensure holistic development of children with specific need. तो ये था हमारा टॉपिक ABA। आई होप आप इस तरह के क्वेश्चंस को आप टैकल कर पाओगे और अच्छे बेहतर तरीके से लिख पाओगे। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपका कोई टॉपिक वीक है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।